सवाल बनता है कि आरोपों की जद में कोई जस्टिस हैं और उन्हें कॉलेजियम बार बार सिफारिश करके किसी दूसरे कोर्ट में शिफ्ट करना चाहता हो। सर आप ही से सवाल है मेरा। जस्टिस सुनील गौर, शायद आवाज उन तक नहीं जा रही है, ये सवाल मैं पास ऑन करती हूं जस्टिस एसआर यादव। सर ये कहीं पर फिशी दिखता है क्या? इफ यू आर ऑलरेडी अंडर स्कैनर एंड यू विल बी शिफ्टेड टू सम अदर हाई कोर्ट। देखिए, मुझे तो ये लगता है कि इस पूरी घटना को जिस तरीके से हैंडल किया गया है वो निहायत ही गलत तरीका है। नहीं, आवाज नहीं आ रही क्या? सर एब्सोल्युटली ऑडिबल हैं आप। मैं थोड़ी और बढ़ा देती हूँ आपकी आवाज, प्लीज सर की आवाज बढ़ाइए। नहीं, आवाज तो बढ़ा दिया, आप सुन रहे हैं आपकी बात हम जी। जिस तरीके से इस मामले को हैंडल किया गया है वो एक्सपेक्टेड नहीं था। सुप्रीम कोर्ट के चाहे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का हो, चाहे जो शुरू में हुआ 14 तारीख घटना और 20 तारीख हुआ, बीच में कोई, जैसा अभी सिंह साहब ने बताया, कोई जो अलेज्ड रिकवरी है, अलेज्ड रिकवरी के कोई इन्वेंटरी नहीं, कोई रिकवरी मेमो नहीं, कुछ नहीं। एकाएक बाद में आ गया कि 14 करोड़, फिर और किसी ने कह दिया 50 करोड़, किसी ने 200 करोड़। ये सब हमें तो लगता है कि जस्टिस जसवंत वर्मा को वो बलि का बकरा बनाया गया है। और टारगेट है जुडिशरी। अच्छा। जुडिशरी एज होल को टारगेट किया जा रहा है। क्योंकि ये जस्टिस वर्मा का अकेले का सवाल नहीं है, इसमें पूरी जुडिशरी की बदनामी है। तो इसके बहुत कायदे से इसको हैंडल, मैं तो इस बात को भी अभी कहूंगा कि जो इनको ट्रांसफर करने का रिकमेंडेशन किया गया वो भी गलत है। जब तक पूरी बात को असर्टेन न कर लिया जाए तब तक उनको इस बात को कर दिया जाए। उसको मौका मिल गया इलाहाबाद हाई कोर्ट के वकीलों को, कुछ लोगों को वहाँ अलग से प्रस्ताव पारित कर रहे हैं, हम यहाँ नहीं आने देंगे, इनको नहीं करने देंगे। सर यहाँ पर क्या चूक हुई क्या सर्वोच्च अदालत से? आरोप के बावजूद किसी और कोर्ट में शिफ्ट करना। दिल्ली हाई कोर्ट में अगर सर काम नहीं कर सकते तो इलाहाबाद हाई कोर्ट में काम कैसे कर सकते? हाँ, वही नहीं, आप मैं आपसे एग्री करता हूँ। यही तो मैं कह रहा हूँ कि ट्रांसफर जो भी किया गया बगैर पूरी चीज को असर्टेन किए हुए, सत्यता को जाने हुए, ये बिल्कुल गलत है। एक तरह से उनको तो आपने कन्विक्ट कर दिया, उनको दोषी मान के तभी तो ट्रांसफर कर रहे हैं। ट्रांसफर की जो आदेश का रिकमेंडेशन के आदेश तो अभी शायद हुआ नहीं है, लेकिन जो रिकमेंडेशन हुआ है मैं समझता हूँ कि कॉलेजियम की, वो सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की वो गलती है। उसको अभी नहीं करना चाहिए था, पूरी फैक्ट को जान करके समझ करके तब करना। सर इसके पहले आप एक और पॉइंट इंडिकेट कर रहे थे कि जस्टिस वर्मा को फंसाया जा रहा है, ना कोई इन्वेंट्री बनाई, ना कोई डिटेल बाकायदा दर्ज की गई। हाँ, नहीं, मेरा जस्टिस वर्मा नहीं, मेरा ये मानना है कि जस्टिस वर्मा को तो बलि का बकरा बनाया जा रहा, मैं ये मानता हूँ। क्योंकि पूरी जुडिशरी को बदनाम करने का षड्यंत्र भी हो सकता है, वो भी एक पॉसिबिलिटी है। अब उसमें किसकी मंशा है, क्या लोग चाहते हैं, ये पूरी फैक्ट जब जानकारी हो जाएगी तभी सामने चीज आएगी। नहीं सर, अगर बात है सर, लेकिन डीके उपाध्याय ने जो रिपोर्ट दी है दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने, उन्होंने कहा कि बाहरी किसी व्यक्ति का प्रवेश संभव नहीं है, स्टाफ के अलावा, माली के अलावा, सीपीडब्ल्यूडी के पर्सनल्स के अलावा। तो बाहरी व्यक्ति नहीं जा सकता अगर कोई, तो जाहिर है ये अकाउंटेबिलिटी तो जज साहब की है। हाँ, तो ये सब चीजें देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। अब डीके उपाध्याय साहब ने क्या रिपोर्ट दिया हमें नहीं पता, चीफ जस्टिस ने क्या लिख के दिया है, ये किस बेसिस पे दिया है, ये सब तो उनके वही उसका जवाब दे सकते हैं। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि जिस तरीके से हैंडल किया जा रहा है वो निहायत ही गलत है।